माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज जो हमारी वीडियो है वो पुरानी एक वीडियो की एक्सटेंशन है। जो हमारी पुरानी वीडियो थी वो थी बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैंने कैस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बताए थे जो कि एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए थे। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू आया, कुछ के कमेंट आए मुझे। उन्होंने बताया कि हमें कुछ और गाइडेंस दो, जैसे हम इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लें। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेगी कि आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है तो उसके लिए बेसिक्स कहाँ से यूज़ करने हैं, कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उसको आपने बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मूव डायरेक्टली टू द बीपीपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं bpp.com। तो उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर अपने टीचर को बताने के लिए, ताकि आपका कैस इंटरव्यू जो कि क्लियर हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। सो मूविंग विद द वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पर उससे पहले आप क्या करोगे, आप इसके बिल्कुल नीचे चले जाओगे और यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल लिंक्स मिल जाएंगे। ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये अबाउट बीपीपी के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। सो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे अबाउट अस। अबाउट अस के बारे अंदर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी अराउंड 58,000 लर्नर्स हर साल पढ़ाती है और यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं वो 7,000 बिज़नेस जो कि वर्ल्ड वाइड में हर तरह के बिज़नेस के अंदर वो काम करते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट है वो अराउंड 145 कंट्रीज़ का लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बनती है। इसके बाद आप इसको जैसे एक्सप्लोर करते जाओगे ना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे यहाँ से आप व्यू आर कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में और देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो फाइंड आउट मोर। तो यहाँ पे आपको बीपीपी यूनिवर्सिटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इन सितंबर 2007 बीपीपी यूनिवर्सिटी मेड हिस्ट्री by becoming the first publicly owned company in the UK to obtain degree awarding power। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो लेटेस्ट फैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है इन 2020 BPP यूनिवर्सिटी was granted indefinite taught degree awarding powers TDAP under the Office of Students OFS New Regulatory Framework। तो ये चीज़ आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ अराउंड 21,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग अक्रॉस 13 सेंटर्स इन 8 लोकेशंस अक्रॉस इंग्लैंड एंड अराउंड द वर्ल्ड। 78% आर फुल टाइम एंड ओवर 83% आर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी वेल नोन है, इसीलिए हम यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं। ये आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। इसके बाद आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करके देखो। फर्स्ट फॉर हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स। अब रीज़न क्या है कि ये बता रहे हैं 98% ऑफ द बीपीपी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इन एम्प्लॉयमेंट वर इन हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन 15 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको टीचर पूछे कि आप यहीं से क्यों पढ़ना चाहते हो तो आप बताओगे कि ये वेल नोन प्रूवन एक फैक्ट है कि ये जो 98% स्टूडेंट्स हैं यहाँ से जो पास होते हैं वो 15 मंथ्स के अंदर अपनी एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक्सप्लोर करके उनके और रिज़ल्ट्स के बारे में भी देख सकते हो, जैसे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी रैंक होती है टॉप 5 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। और ये रैंकिंग है एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि लास्ट किया गया था 2019 और 20 में। सो आप देख सकते हो फर्स्ट लेवल पे क्या है, रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन 100% है रैंकिंग। सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगहम, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो रैंक है 4 एंड 98% इसकी रैंकिंग की वैल्यू आपको मिल गई है, जो कि है 98% स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट 15 मंथ्स में जॉब सिक्योर कर लेते हैं।
सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव। ये फैक्ट आप जब दोगे अपने टीचर को तो उनको पता लगेगा कि आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर की हुई है और आपको ये सब चीज़ें पता है। तो इसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं। तो स्पॉटलाइट के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एलपीसी में देखोगे 96% ऑफ एलपीसी ग्रेजुएट्स वर इन एम्प्लॉयमेंट फॉर फर्दर स्टडी 15 months आफ्टर ग्रेजुएशन, and 97% of LPC graduates in employment were in highly skilled occupations। तो यहाँ से आप कोई भी फैक्ट यूज़ करके बता सकते हो। अगर आपको इतने सारे फैक्ट याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो दैट इन एनी कोर्स दैट इज़ एनी प्रोग्राम दैट इज़ ऑफर्ड इन BPP यूनिवर्सिटी द सक्सेस रेट इज़ मोर देन 95%। तो आप देख सकते हो 95% के ऊपर ही है। तो ये चीज़ आप इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इनका लर्निंग फ्रेमवर्क। तो लर्निंग फ्रेमवर्क के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पढ़ाई करने का, पढ़ाने का। तो दैट इज़ वेरी गुड। आप ये चीज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जी हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, फर्स्टली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो लर्निंग हब है ना इनका, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर करवाते हैं। प्रिपेयर करने के बाद आपने जो भी प्रिपेयर किया उसको अप्लाई किया जाता है। फिर उसको दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे प्रोग्राम, दूसरे कोर्सेज़ के साथ कोलैबोरेट किया जाता है। फिर इसके अंदर जो भी सारा काम होता है ये कंसोलिडेशन होती है एंड फाइनली इसमें असेसमेंट की जाती है। अगर आप असेसमेंट नहीं सिक्योर कर पाते हो तो आपको दोबारा इसी सर्कल में जाना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है हमें पढ़ाने का। हमें स्टूडेंट्स को जब पढ़ना है तो ये चीज़ अगर वो फॉलो करेंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी है। आप उनके स्ट्रक्चर की तारीफ़ कर सकते हो, ये बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अगर आप ये इस स्ट्रक्चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 5 स्टेप लर्निंग मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन की है, जहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर, देन अप्लाई, देन कोलैबोरेट, कंसोलिडेट एंड असेसमेंट। आप एक एक स्टेप की डिटेल में इनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे कि इनका एक अलग से नाम है दैट इज़ वर्चुअल प्रैक्टिस एनवायरनमेंट। तो VPE यूज़ किया जाता है, इट्स अ सिमुलेशन। वहाँ पे रियलिस्टिक सिनेरियो दिए जाते हैं और स्टूडेंट उन रियलिस्टिक सिनेरियोज़ के ऊपर वर्क करता है। सो विच इज़ वेरी गुड, लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है और मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग ये सारा रेडी किया गया हुआ है। तो इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हम इनके कुछ अलग जो पार्ट्स हैं, जो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्ट्रक्चर के बाहर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपने इंटरव्यू के अंदर आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इनका एक बहुत अच्छा फीचर है दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको सक्सेसफुल बनाने में। इसमें क्या चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों के ऊपर एम करते हैं। ये कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोशल कंट्रीब्यूशन देते हैं कम्युनिटी को। सेकेंडली, वी एम टू फाइंड सपोर्ट एंड डेवलप ग्रेट पीपल थ्रू आउट द BPP जर्नी। तो जब स्टूडेंट आता है, रिक्रूटमेंट होती है, तो जब तक उसकी जॉब नहीं लगती तो वो वहाँ पे आपको अच्छे ग्रेट पीपल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो वी एम टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ आवर बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। एंड वी वर्क विद द सप्लायर्स टू रन आवर बिजनेस रिस्पॉन्सिबली। तो जो भी हैंडल्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटी के आउटरीच डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक रीच डिपार्टमेंट्स हैं, वो वहाँ पे उनसे जो भी बिज़नेस होते हैं तो ये उनके स्टैंडर्ड्स मैनेज करते हैं ताकि कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये सारा एक इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉरपोरेट। तो ये सारी एक इनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपने ये चीज़ को ज़रूर कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है कि BPP यूनिवर्सिटी है जो, वो इक्वालिटी, डाइवर्सिटी के ऊपर और इंक्लूजन के ऊपर बहुत स्ट्रेस देती है। सो इक्वालिटी इज़ कि हर पर्सन वहाँ पे इक्वल है, एवरी स्टूडेंट इज़ इक्वल, किसी को कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं, किसी को कुछ कम नहीं है। डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से लोग आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स कम्युनिटी से, रेसेस से, एथनिसिटी से आते हैं, और वो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिंगल एंटिटी, यानी कि एक सिंगल स्टूडेंट एंटिटी के तौर पे ही प्रेजेंट रहते हैं, काम करते हैं।
एंड इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हर स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो स्टूडेंट आएगा, आके रीड करेगा और चला जाएगा, नहीं, उसको इंक्लूड किया। कहीं कोई एक्टिविटी है तो उसको उसमें पार्ट लेना चाहिए, कहीं कोई इवेंट है तो उसको प्रमोट किया जाता है कि स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट करे। तो ये चीज़ें हैं इनके अंदर सारी। तो यहाँ पे आप इसी चीज़ को एक्सटेंड करके फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए ध्यान से, ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो जाती हैं। क्योंकि आप जैसे बोलोगे कि जो यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कोर है, इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एक तो ये चीज़ होगी, सेकंड इज़ वेल बीइंग, एंड थर्ड इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों चीज़ों के ये जो मेन इनके सिद्धांत हैं, इसके आजू बाजू ही सारा सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद क्या आता है, जो स्टाफ है, स्टाफ को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो कल्चर, रिक्रूटमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेटा एनालिसिस, एफिलिएट ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रॉन्गर टुगेदर कैंपेन, एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम, वेलबींग हब, वॉलंटियरिंग, कम्युनिटी आउटरीच, सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को फॉलो करें। और जब स्टाफ ये सब चीज़ों को फॉलो करता है तो ये चीज़ आउट रिफ्लेक्ट होती है स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स की अवेयरनेस मिल जाती है। स्टूडेंट एंड लर्नर करियर डेवलपमेंट के पार्ट पे चल पड़ते हैं, वहाँ पे मल्टीपल पाथ्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स अवेल करवाई जाती हैं, स्टूडेंट को जो अच्छी लगती है, जो बेस्ट लगती है अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। डाइवर्सिटी एम्बेसडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर्स से मतलब एक इंटरलिंकिंग है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्टाफ मेंबर्स। तो ये चीज़, इसको बहुत ही ज़्यादा लेवरेज किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। रिवर्स मेंटरिंग, जो स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके हैं, वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं और साइड बाय साइड स्टाफ मेंबर्स भी उनको हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो बीपीपी यूनिवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो आप जेनरिक ये बता सकते हैं कि अगर आप अपने कंट्री में मास्टर्स कर सकते हैं तो आपको ऑप्शंस जो मिलेंगी उसमें क्या होता है कि यू विल गेट लाइक 2 ईयर ऑप्शन और 4 ईयर ऑप्शन। और बीपीपी यूनिवर्सिटी यूके में आपको ये बेनिफिट है कि आपको 1 ईयर में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी मास्टर्स 1 ईयर में कंप्लीट हो रही है, आपको टाइम सेव हो रहा है, एंड इनफैक्ट आप अपने जो करियर के अंदर जल्दी काम करना शुरू कर सकते हो। आप जॉब सिनेरियो जल्दी उसमें जा सकते हो। तो इसके अलावा आप अपने कोर्सेज़ को ध्यान से ज़रूर देखें। तो आपको अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि अदर कोर्सेज़ कौन से हैं, जैसे कि प्रोग्राम लॉ के भी हैं, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेस के भी हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हैं, एक्चुअरी के हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, डेटा एंड टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग एंड हेल्थ केयर है, प्रोफेशनल कोचिंग है, इंसॉल्वेंसी है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस भी आपको यहाँ पे ऑफ़र की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही है। कॉलेज को पता होगा कि आप इंटरव्यू के दौरान कि आप उनके साथ अवेयर हैं। और इन चीज़ों को तो स्पेशली भूलें मत। सोशल हैंडल्स हैं जो इनके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, तो ये आपको पता होने चाहिए। इमरजेंसी नंबर्स पता होने चाहिए, कनेक्ट टाइम चाहिए, पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो बीपीपी के हैं करंट लेटेस्ट इवेंट्स क्या हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इवेंट्स में से आपको पता लग जाएगा कि रीसेंट इवेंट क्या था या आने वाला इवेंट क्या है, वेदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, इन पर्सन होते हैं। तो यहाँ से आप कुछ इवेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको कि ऐसे इवेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में या यहाँ पे जिस कहीं और कॉलेज में मेरे को नहीं मिल रहे, जो कि सिर्फ बीपीपी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं कि मोस्टली सारे इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये चीज़ें आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है कैश इंटरव्यू के अंदर। तो जो टीचर हैं उनको पता लगता है कि हाँ, स्टूडेंट वाकई ही इंटरेस्टेड है, उसको पता है, ही इज़ वेरी अवेयर, एंड उसको ये काम करने के लिए वो ओरिएंटेड है, उसने मन बना रखा है कि हाँ मैं यहीं से पढ़ूंगा। कभी भी आपके इंटरव्यू का रिज़ल्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये लगे, टीचर को या जो इंटरव्यूअर है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इसने कैजुअली इंटरव्यू दे रहा है और इसने कुछ खास रिसर्च नहीं की, इसने अपना माइंड मेकअप नहीं किया, कल को कहीं ये ना हो कि यहाँ पे आके ये
कुछ देर कोर्स करने के बाद कुछ कहीं और यूनिवर्सिटी में चला जाए या कहीं जॉब करने के चक्कर में या पीआर होने के परमानेंट होने के चक्कर में ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें उनको मतलब बिल्कुल ये चीज़ नहीं उनके मन में शक जाना चाहिए। उनको यही लगना चाहिए कि हाँ जी आप आ रहे हो, आप अपने मास्टर्स पढ़ोगे एंड उसके बाद आप अपने कंट्री को सर्व करोगे जाके वापस। तो ये इनकी क्रेडिशंस हैं। कुछ यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको इनकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव ACCA। तो ये क्या है ACCA? दिस इज़ व्हाट अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर। एक मीडिया है जो यूज़ किया जाता है BPP लर्निंग के द्वारा। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसमें स्टडी टेक्स्ट मिलेंगे, बुक्स होती हैं यानी कि वर्क बुक्स हो गई या प्रैक्टिस रिवीजन किट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको ACCA एग्जामिनेशन टीम के द्वारा ही मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों का मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप की एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल हम देखें CIMA। तो व्हाट इज़ CIMA? तो इसमें आपको पता है कि BPP लर्निंग मीडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसोर्सेज विच आर फोकस्ड ऑन द टारगेटेड एट CIMA's कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। सो एक इनका सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट करता है, जिसमें स्टूडेंट अपनी असेसमेंट करने के बाद अपलोड कर देगा। उसमें प्लेगरिज्म चेक होगा कि वेदर उस बच्चे ने खुद सारा काम किया येस और नो। उसके बाद उसकी क्वालिटी वैल्यूएशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो जो भी हम मेंशन करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपने कोर्सेज़ का कोई भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रोग्राम लिया तो उसके अंदर आपके पास कौन से कोर्स बुक हैं, प्रैक्टिस किट हैं, तो यहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस भी अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड। उनको लगेगा कि स्टूडेंट बहुत अवेयर है, उसको सब प्राइसेस अपने एक्सपेंसेस के बारे में पहले ही पता है कि क्या क्या उसके एक्सपेंसेस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसमें और क्या चीज़ स्टडी कर सकते हो? आप अपने कोर्स स्पेसिफिक तो जाके देख ही सकते हो, है ना। एंड मेनली आपने क्या करना है यहाँ पे ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एक बार रिव्यू के लिए अबाउट BPP, ठीक है। ये पार्ट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प एंड सपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टडी तो है ही है, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। हेल्प एंड सपोर्ट में होता क्या है कि अगर स्टूडेंट को किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो उसको कहाँ जाना चाहिए, है ना, वेयर द स्टूडेंट शुड गो। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनके अंदर क्या चीज़ें होती है जनरली, है ना, फ़ीस, पेमेंट, बिलिंग, फ़ीस के रिलेटेड अगर कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस फिल करनी है स्टूडेंट ने, उसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो वो यहाँ से क्लैरिफाई कर सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इनके, जो जैसे कि वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है, एडोब कनेक्ट यूज़ करते हैं, वर्चुअल कैंपस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लर्नर्स है, द हब है। तो ये इनके पॉपुलर नेम है सॉफ्टवेयर्स के जो यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से आप अगर कोई यूज़ करना चाहते हो या उसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इन लिंक्स को ओपन करके देख लो, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा हाउ डू आई रीसेट माय हब पासवर्ड, तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हब पासवर्ड के लिए जो आपकी आईडी यूज़ हो रही है वो कौन सी है ना। तो इसमें यहाँ पे आप क्लियर करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लेनी है तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको अगर ये हब पासवर्ड वाले यहाँ ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपको पता लग जाएगा, इसने लिखा हुआ है इफ़ योर पासवर्ड डजंट वर्क, तो आप रीसेट कर सकते हैं इस पॉइंट से। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक नया पेज ओपन होने को मिल रहा है एंड आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है वो यहाँ पे है, ये देखो, इफ़ यू लॉग इन यूजिंग @my.bpp.com ईमेल एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि BPP यूनिवर्सिटी आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक अपनी डोमेन का यानी कि @my.bpp.com ऐसा ईमेल आईडी देगी जो आपका यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल वट एवर इट इज़ xxx@my.bpp.com। तो ऐसा आपका कुछ ईमेल आईडी होगा, उसको आपने पासवर्ड एंटर करने के बाद ही लॉगिन करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी या फिर माइक्रोसॉफ्ट आईडी के साथ लॉगिन कर पाओगे, तो आपने बताना है कि नहीं, मुझे कॉलेज के द्वारा एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो सिर्फ कॉलेज के सारे सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने के लिए होगी, तो मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। सो ऑल अगेन इसके बाद जैसे कि ये टर्निटिन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टर्निटिन क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेगरिज्म चेक करता है।
वो ये चेक करता है कि जो आपने टाइप किया है कि वो सारा आपने खुद टाइप किया है या कहीं से किसी वेबसाइट से, किसी जर्नल, रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर आर्टिकल से कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे आप और भी इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आपको एथन्स, ये ट्रेनिंग्स, ये वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट को यहाँ से आपने एक्सप्लोर करना है और अपने बीपीपी के कैश इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, तो हम व्हेनेवर पॉसिबल उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।